स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निधि क्लासेस पर। और दोस्तों आज हम एक टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक क्या है? आयु, एज। बेहद छोटा टॉपिक है लेकिन बढ़िया टॉपिक है। एसएससी, रेलवे, पुलिस, हर जगह एक सवाल आपको देखने को मिलता है इससे। तो सबसे पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक में तीन चीजें होती हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो वर्तमान में है, वर्तमान में हम आज की आयु हमारी क्या है, ठीक है, और भूतकाल में कि इतने साल पहले कितनी आयु थी और इतने साल पहले कितनी आयु थी, और उसके बाद हम क्या कहेंगे कि बाद में जब आएंगे तो कितने साल बाद उसकी आयु कितनी होगी, ये इसमें होता है। तो अगर हम भूतकाल से आज की तरफ आते हैं तो आयु जो है प्लस होती है। इसके बाद अगर हम आज से बाद की तरफ जाते हैं तो भी हमारी आयु प्लस होगी कि आज हम 10 साल के हैं तो 5 साल बाद हम कितने के होंगे, यानी 15 साल के होंगे। तो आज के बाद फिर ये क्या होगा, अगर हम भविष्य से यानी बाद से हम वापस आज की तरफ आते हैं तो माइनस होगा, और यहाँ भी माइनस होगा कि वर्तमान से हम इतने साल पहले जा रहे हैं कि भाई आज हम 10 साल के हैं तो 5 साल पहले हम कितने साल के थे, यानी 5 साल के थे। तो चलिए चलते हैं एक सवाल की ओर। तो सवाल में क्या है दोस्तों, सवाल है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से दिया गया है आपको 4 और 5। ठीक है, कितना दिया गया है? 4:5 दिया गया है, और 5 वर्ष के बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु बतानी, बहुत ही बेसिक सा सवाल है दोस्तों। और इस टाइप के सवाल मुझे इसलिए बताने पड़ रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों को तो ये सवाल आते होंगे, और कुछ बच्चे जो हैं जो नए जुड़ते हैं उनके लिए बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। तो मैं दोनों के लिए सोच रहा हूँ, सबके लिए सोच रहा हूँ। तो ये सवाल मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो सवाल में हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ए और बी दोनों का वर्तमान अनुपात लिखना है। वर्तमान अनुपात है हमारा 4:5। हमने इसे क्या लिख दिया, ये वर्तमान अनुपात है। इसके बाद इसने कहा है 5 वर्ष बाद। देखो इसमें करना क्या है कि अगर कितने साल बाद या पहले वो इधर लिखना है आपको, ठीक है। और ये कितना अनुपात हो रहा है, 5:6, और ये हो रहा है 5 साल के बाद हो रहा है, ठीक है। अब इस सवाल में इन दोनों का अंतर और इधर इन दोनों का अंतर, इनका अंतर सेम होना चाहिए। अब यहाँ 5 और 6 में 1 का अंतर है और इधर 4-5 में 1 का अंतर है, यानी ये जो 1 का अंतर है वो जितने साल यहाँ पे लिखे होंगे, ठीक है, अगर 2 बार लिखे गए हैं तो उनका टोटल होगा, योग होगा, और अगर 1 बार लिखा गया है तो उसको आपको 1 बार ही लिखना है। तो 1 का मान कितना आ गया यहाँ पे, 5 साल आ गया है, ठीक है। अब ए की वर्तमान आयु बतानी है। तो ए की वर्तमान आयु कौन सा अनुपात है, 4 और 5 वाला। तो ए का मान है 4, तो हम इस 5 को क्या करेंगे, इस 4 के साथ गुणा कर देंगे, यानी 5 चौक 20। तो ये किसकी आयु आ गई, ए की आयु आ गई। ये 5 चौक 20 यानी ए की आयु आ गई, ठीक है दोस्तों। अब एक और अगला सवाल लेते हैं। विशाल व शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है, और 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? सेम क्वेश्चन है। करना कैसे है कि सबसे पहले विशाल और शेखर का वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। अगला अनुपात कितना है, कितने साल के बाद, 6 साल के बाद, यानी ये 6 साल के बाद अनुपात कितना हो रहा है, 17:20 का हो रहा है। अब देखो इसका और इसका अंतर 3 का है, और इधर जो 14 और 17 है उनका अंतर कितना है, ये भी 3 का है। यानी जो 3 है वो कितने साल के बराबर रखा जाएगा, 6 साल के बराबर रखा जाएगा। यानी 3 का मान 6 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब शेखर की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, तो वर्तमान अनुपात हमारा ऊपर लिखा गया है, तो शेखर की पूछी जा रही है। तो शेखर का मान है 17, तो 17 दूनी 34, तो हमारा आंसर क्या होगा, 34 होगा। तो अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, और 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रम से 4:7 था। तो 5 वर्ष के बाद मीरा की आयु आपको बतानी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मीरा और प्रिया का अनुपात है वर्तमान 3:4, उसको लिखना है। उसके बाद 10 वर्ष पूर्व वाला अनुपात क्या दिया गया है, 4:7 दिया गया है, ठीक है।
तो अब इसमें क्या है, इसमें अनुपात आपको देखना होगा या अंतर इसमें क्या है कि सेम है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेम है क्या। 4 और 7 में अंतर है 3 का, और 3 और 4 में अंतर है 1 का। तो ये अनुपात जो है सेम नहीं है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सेम बनाएंगे, यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर है कितना है, 4 और 7 में 3 का अंतर है। तो उसकी जो मल्टीप्लाई है हम क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे, और जो ऊपर वाले का अंतर है यानी वो 1 है, उसकी मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, नीचे वाले अनुपात में कर देंगे। नीचे वाले का जो अंतर है उसकी गुणा ऊपर, और जो ऊपर वाले का अंतर है इन दोनों का उसकी गुणा नीचे। तो एक नया अनुपात मिल जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12 और 1 चौक 4 हो गया और 1 सत्ते 7 हो गया। अब देखो 12 7 का अंतर 5 हो गया और 9 और 4 का अंतर भी 5 हो गया। तो कितने साल पे है ये 10 साल पे है। तो 10 साल का मतलब यानी 5 का मान जो है वो 10 है, और 1 का मान कितना होगा, 5 दूनी 10, यानी 1 का मान 2 होगा। अब आयु किसकी ज्ञात करनी है, मीरा की ज्ञात करनी है। तो मीरा क्या है कि भाई मीरा की जो है अनुपात था कितना, 3 का। तो अब हमें अनुपात जो रखना है, जो वैल्यू आई है वो इस अनुपात में रखनी है। तो 2 निम आपका हो गया 18 हो गया, ठीक है। तो ये कौन सी आएगी, ये मीरा की वर्तमान आयु आ गई है। लेकिन सवाल में कहा गया है 5 वर्ष के बाद, तो 5 साल हम इसमें और ऐड कर देंगे, यानी मीरा की जो आयु होगी वो क्या होगी, 23 साल है। तो दोस्तों समझ में आया है। इसमें अगर अंतर बराबर नहीं है तो इसका अंतर ऊपर गुणा और ऊपर वाले का अंतर नीचे गुणा करके अंतर को हमें क्या करना है, बराबर करना है। बाकी के स्टेप जो के तू हैं। अगला सवाल लेते हैं, 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात। तो ये पूर्व में अनुपात दिया गया है ए और बी की आयु का, कितना दिया गया है आपको, 4:5 दिया गया है। 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व है। इस बार वर्तमान का अनुपात हमें नहीं दिया गया है, 7 वर्ष बाद है अगला। तो 7 वर्ष बाद कितना अनुपात है, 5:6। तो अब देखते हैं कि कितना अंतर है, 5 और 6 में 1 का अंतर है, 4 और 5 में भी 1 का ही अंतर है। अब ये 1 का अंतर बराबर कितने के रखा जाएगा, इन दोनों के योग के बराबर रखा जाएगा, यानी 7 और 7 14 साल के बराबर रख दिया। 1 का मान 14 है, उसने पूछा है कि बी की वर्तमान आयु कितनी है। तो हम क्या करेंगे, ये 7 साल पहले वाला अनुपात है, तो 14 पंजे 70, ठीक है। तो 7 साल पहले अगर मैं 70 साल का था तो वर्तमान में कितने साल का होगा, तो हम क्या कर देंगे, उतने ही साल उसमें ऐड कर देंगे, यानी कितने, 77 साल का, ठीक है। तो आंसर होगा दोस्तों 77। तो अब दोस्तों हम और कुछ अगले टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल है, अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है, और 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। तो 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से क्या होगा, ठीक है ना। देखो करना क्या है, अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात है 13:17, ठीक है। इसके बाद उसने कहा 4 वर्ष पूर्व, तो वो जो 4 वर्ष पूर्व है उसको आपको यहाँ लिखना है, और इनकी आयु का अनुपात 11 और 15 हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी अंतर सेम है और यहाँ भी अंतर सेम है, यानी 2 का अंतर है, कितने साल पे, 4 पे। तो 1 पे कितने का अंतर होगा, 2 का अंतर होगा। तो हमें 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताना है, यानी वर्तमान में हम वैल्यू रखेंगे। तो 13 दूनी 26 और 17 दूनी 34। तो कितने साल बाद बताना है, 6 साल के बाद। तो 6 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 6 यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो नया अनुपात क्या बनेगा, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, यानी आपका जो अनुपात बन के आया वो कितना आया, 4:5 आया। तो एक अगला सवाल करते हैं दोस्तों। तो अगला सवाल क्या है, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात दिया गया है आपको, ठीक है। कितना दिया गया है, समीर और तनुज की आयु का अनुपात 8:15 दिया गया है। 9 वर्ष के बाद, तो 9 वर्ष बाद जो अनुपात है वो कितना हो जा रहा है, इनकी आयु का अनुपात 11 और 18, यानी इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 15-18 का अंतर 3 है, और 8-11 का अंतर भी 3 है, लेकिन साल कितने हैं, 9 है। तो 1 का मान कितना होगा, 3 होगा। अब उसने कहा है कि इन दोनों की आयु में अंतर कितना है। तो अंतर कैसे देखते हैं, 11-18 का अंतर कितना है, 7 है, 8-15 का अंतर कितना है, 7 है।
तो हम क्या करेंगे, 7 में इस वैल्यू की गुणा कर देंगे, तो 7 तिया 21, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे कुछ और इसी तरह के सवाल करेंगे। दोस्तों अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल है, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है और 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 14:5 का हो जाएगा। तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो औसत है तो 34 वर्ष है और 2 बंदे हैं, यानी फादर और डॉटर है, ठीक है। तो बटे 2 और बराबर कितना, 34। तो यहाँ से फादर और डॉटर की जो हमारी आयु है 34 दूनी 68, ये आपको कितनी मिल जाएगी, 68 मिल जाएगी। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा, 4 वर्ष पिता में जुड़ेंगे, 4 वर्ष पुत्री में जुड़ेंगे, यानी 8 साल जोड़ दिए जाएंगे। तो 8 साल जुड़ते ही ये वैल्यू कितनी हो गई, 76 हो गई। अब करना क्या है कि अब इस अनुपात के बराबर इस 76 को रखना है। तो 14 और 5 का अनुपात जो है उनका योग कितना होगा, 19x, और बराबर कितने रख देंगे, 76 को रख देंगे। तो 19 चौक 76, यानी x का मान आपका 4 आ गया। अब आयु किसकी पूछी जा रही है, पुत्री की वर्तमान आयु पूछी जा रही है। करना क्या है, सबसे पहले पुत्री के अनुपात में रखेंगे, 4 गुणा 5 आया, यानी 5 गुणा 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो आयु आई है, ये आयु आपकी 4 साल के बाद वाली है। हमें कौन सी निकालनी है, वर्तमान की। तो वर्तमान में हमें करना क्या होगा, -4 करना होगा। तो आयु कितनी बन जाएगी, 16। तो आंसर हमारा कितना होगा, 16 आंसर होगा। एक और सवाल करते हैं दोस्तों। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, 20 वर्ष के बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फादर और सुरेश, ठीक है। तो पिता की आयु से आधी है, इसका मतलब 2:1, यानी ये इससे आधा हो गया है। 20 वर्ष के बाद, यानी 20 साल के जो बाद है, ठीक है, अनुपात जो है 1.5 गुना हो जाएगा। 1.5 का मतलब 3/2। तो पिताजी की आयु का अनुपात 3 और पुत्र की आयु का अनुपात 2। तो हम क्या करेंगे, देखो ये 1.5 गुना हो गया इसका, तो 3:2 का अनुपात लिख लेंगे। तो इनकी आयु का अंतर कितना है, 1, और यहाँ भी 1। तो ये जो 1 है वो 20 के बराबर है, यानी 1 का मान हमारा कितना है, 20 साल है। अब हमें पिता की वर्तमान आयु बतानी है। तो पिता यहाँ पे 2 अनुपात में है, ठीक है। तो 20 गुणा 2, यानी पिता की आयु कितनी हो गई, 40। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 40 हो गया। तो दोस्तों ये आयु के कुछ सवाल हमने किए हैं, कुछ सवाल हम और करेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट था आयु का। तो अब अगले पार्ट में हम इससे कुछ और अच्छे सवाल करेंगे। तो दोस्तों मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे सवाल कराऊं, ठीक है। तो आयु के जो अच्छे और भी अच्छे सवाल होंगे वो आपको हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे। ये पार्ट 1 है हमारा, ठीक है दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे से लगातार जुड़ते रहिए ताकि हम अच्छे क्वेश्चन आपको कराते रहें। जय हिंद।